बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें दो बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास और ये एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा अभी इस वीलॉग में। लेकिन पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की क़यादत को इकट्ठा किया, सियासी क़यादत को बुलाया उन्होंने फील्ड मार्शल बनने के बाद, और एक इशाया दिया उन्होंने, पुरतकल्लुफ़ इशाया, जिसमें सियासतदानों को बुलाया गया, सियासी क़यादत को, और मुसल्लह अफवाज के जो उनके साथी हैं, कुलीग हैं, उनको बुलाया गया। आला कुछ अफसरान हैं उनको भी बुलाया गया और एक इशाया दिया जिसमें आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, चेयरमैन सेनेट को, इसहाक डार को, एयाज सादिक, वफाकी वज़ीर और वज़राए आला और गवर्नर वगैरह को बुलाया गया। अच्छा, सियासी क़यादत को बुलाया और आर्मी चीफ ने बुलाया, तो ये एक ओहदा है ना आर्मी चीफ का, एक सरकारी ओहदा है, और ये जो ओहदा है ये फील्ड मार्शल का भी एक सरकारी ओहदा है। और इनके लिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती ना पसंदीदा कि ये पार्टी अच्छी है तो ये बुरी है, या ये हुकूमत की पार्टी है तो ये मुझे पसंद है और ये अपोजिशन की पार्टी है। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अपोजिशन को भी बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कंफर्म किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, तो उनके चेयरमैन इस वक्त गौहर साहब, उनको भी नहीं बुलाया गया। सलमान अकरम राजा साहब, उनको भी नहीं बुलाया गया। सेनेट और कौमी असम्बली में जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। यानी ऐसा लगा कि इस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत है उसने शो किया कि हम हुकूमत के साथ हैं, और सियासी क़यादत को तो बुलाया है लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल चॉइस भी बताई कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है उसके साथ उन्होंने अपनी अलाइनमेंट शो की है। जबकि देखें, थोड़े दिन पहले जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में, उसमें ये जो हुकूमती जमातें हैं, ये जरदारी साहब, ये आप तस्वीरें देख लें साथ साथ, ये जो इस वक्त फील्ड मार्शल के साथ खड़े हैं, इनकी तो ज़बान नहीं खुली थी। ये जो शहबाज शरीफ साहब, इनकी भी ज़बान नहीं खुली थी। ये मरियम नवाज, इन्होंने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ, उन्होंने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। ये वो सारे लोग हैं जो इंडिया को जवाब नहीं दे पा रहे थे, और जिन लोगों ने इंडिया को टका कर जवाब दिया है उन्हें मदऊ नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया। वैसे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम जाना भी नहीं चाह रहे थे, कोई इतना भी शौक नहीं है जाने का, लेकिन यह है कि रवायत तो यह है कि बुलाया जाता। लेकिन शायद ऐसा लगता है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ ने या फील्ड मार्शल ने अपनी पसंदीदगी शो की है कि ये मेरे पसंदीदा लोग हैं तो इनको मैं बुला लेता हूं। तो वो तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सख्त नापसंदीदा जमात है, ये तो सब जानते हैं। बहरहाल वहां पे आर्मी चीफ ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि नौजवान और मीडिया भारतीय डिस इंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। ये उनका स्टेटमेंट बड़ा मशहूर हो रहा है। अच्छा, ये कैसे साबित हुए? सोशल मीडिया के जरिए हुए ना। नौजवान सोशल मीडिया पे कैसे साबित हुए? तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है दुनिया भर में प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे, वो तो ट्विटर है, उसके बाद यूट्यूब है, उसके बाद फेसबुक है, और ऐसे फिर बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मजे की बात यह है कि दूसरी जानिब ट्विटर पाकिस्तान में दोबारा से रुकावट का शिकार हो रहा है। यह मेरे पास एयरवे की खबर है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज दोबारा मुतासर होना शुरू। तो आप तो जानते हैं कैसे मुतासर हो जाती हैं। वैसे ये इंटरनेशनली भी बाद आ जाता है प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान में मुतासर हो जाए तो हमारी तवज्जो फौरन कहाँ जाती है? गवर्नमेंट की तरफ। कहाँ जाती है? पीटीए की तरफ जाती है। पीटीए वही जिसके चेयरमैन ने भी थोड़े दिन पहले एक सेनेटर को या एक पार्टी के लीडर को यह कहा कि मुझे भी चर्स दो पीने के लिए, मुझे भी चाहिए चर्स वाला सिगरेट, जिसके ऊपर एक झगड़ा भी हो गया। इंतहाई मायूब और घटिया हरकत और बात उन्होंने की है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि किसी को भी आप कुछ भी कहते रहेंगे और लोग बर्दाश्त करते रहेंगे क्योंकि आप यूनिफॉर्म में रहे हैं या आपके सर के ऊपर यूनिफॉर्म वालों का हाथ है, तो आपकी जबान आप जितनी मर्जी लंबी कर लें आपको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। ये नहीं हो सकता। वैसे एमल वली खान को इस मामले में शाबाश कि उन्होंने जवाब दिया तगड़ा। हाँ, एमल वली खान साहब के बारे में सुना है, वो भी इस फील्ड मार्शल की जो मीटिंग है जिसमें उन्होंने बुलवाई थी उसमें वो भी गए, बिलावल भी गए, मरियम नवाज की भी वहाँ पे वीडियो सी नज़र आ रही है। और बल्कि साले जाफर ने यह बताया था पिछले प्रोग्राम में कि मरियम नवाज फील्ड मार्शल बनने की जो तकरीब थी जनरल आसिम मुनीर की, उसमें बहुत मसरूर नज़र आई। साले जाफर साहब जो हैं वो मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ये गैर मुल्की दौरों पर भी जाते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि मरियम नवाज ने किस रंग का लिबास ज़ेबतन किया था, उस रंग के लिबास से फिजा में किस किस्म के असरात हो रहे थे। ये साले जाफर साहब इस किस्म की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं।